आर्टिकल के नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं अ एन में। और ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि विथ वर्ड्स फ्यू या लिटिल मोड ऑफ जीरो आर्टिकल is for nothing, article a is for a bit more, but article the is for complete quantity। ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको केयरफुली आप समझें। हमने कहा कि फ्यू और लिटिल दो वर्ड होते हैं जहां की फ्यू की वैल्यू काउंटेबल होती है और लिटिल की वैल्यू अनकाउंटेबल होती है। अगर आप फ्यू और लिटिल जहां यहां समझें आप कि आपने अगर केवल फ्यू किया और इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं है तो इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट नथिंग, अर्थात नहीं के बराबर, और ये नेगेटिव सेंस कैरी करता है। अगर आपने फ्यू के साथ अ फ्यू कर दिया तो इसका मतलब हो गया अ बिट मोर, थोड़ा सा अधिक, ये पॉजिटिव केस होता है। और अगर आपने फ्यू के साथ द फ्यू कर दिया तो मोर और लेस, बट ऑल, कि जितना है उतना पूरा, ये कंप्लीट क्वांटिटी को कैरी करेगा, यानी मोर और लेस बट ऑल, ये यहां तक कंप्लीट क्वांटिटी। अब इसी सेंस में थोड़ा सा और आप आगे बढ़ेंगे और अगर आपने लिटिल को यूज किया और साथ में कोई आर्टिकल नहीं है तो लिटिल का भी सेंस होगा आपका ऑलमोस्ट नथिंग, अर्थात नहीं के बराबर, ये भी नेगेटिव केस है। उसके बाद आ जाइए, अगर आपने लिटिल के साथ छोड़ दिया और आपने अगला पॉइंट पकड़ा अ लिटिल, तो अ लिटिल का केस होगा अ बिट मोर, अ बिट मोर अर्थात थोड़ा सा अधिक, और यह एक पॉजिटिव केस होगा। और अगर आपने लिटिल के साथ आपने द रखा तो इसका मतलब होगा कि मोर और लेस बट होल, यानी जितना है पूरा, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों केस में। इस पॉइंट को एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी पूछा जाता है। ये इसलिए हम आर्टिकल में पढ़ाते हैं क्योंकि कुछ बुक्स के अंदर आपके जो क्वेश्चन हैं वो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू और लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल को लेकर कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कहाँ पूछे गए हैं, वो आर्टिकल के सेक्शन में भी पूछ लिए गए हैं। तो इसलिए ये हमारा फर्ज हो जाता है कि आपको एक कंप्लीट हम चीज़ों के साथ जोड़ सकें, जिससे कि आप यहाँ से कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आप चाहे किसी भी बुक से क्वेश्चन आप पढ़ लिए, आपको वहाँ के क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे। तो अब आप बात करेंगे अगले प्रोसेस की, और अगला जो आपका प्रोसेस है इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू लिखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखेंगे कि व्हेन Mr. Verma was transferred to Agra from Delhi, he had to leave a few friends ऑफ देयर। ये पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से समझें कि व्हेन मिस्टर वर्मा वॉज ट्रांसफर्ड टू आगरा फ्रॉम दिल्ली, मतलब वो दिल्ली छोड़ दिए और आगरा पहुंच गए। ठीक, अब दिल्ली से आगरा पहुंचे तो जो फ्रेंड उनके थे, कहां के, दिल्ली के, वो सारे के सारे छूट गए, या फिर वो दो चार फ्रेंड्स को अपने साथ आगरा ले गए, वहां पे उन्होंने उनके लिए प्लॉट खरीदा और मकान बना दिया कि बेटा तू यहीं रह ले।
ये तो पॉसिबल नहीं है। चाहे 2 बनाए होंगे, चाहे 200 बनाए होंगे, चाहे 2000 या 2 लाख, जितने भी फ्रेंड बनाए होंगे वो सारे के सारे फ्रेंड छूट गए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट क्वांटिटी। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट क्वांटिटी, यहां पर आपका ऑफ यू ना होके क्या हो जाएगा बालक, द फ्यू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल, दिस स्कूल इज फार अवे फ्रॉम मेन टाउन, दैट्स वाई only a few students are interested to take admission here। और यहां समझें कि स्कूल कहां है बेटा, स्कूल क्या है, फार अवे है, कहां से, टाउन से। अब सोचो तुम्हारा स्कूल बहुत दूर है अगर, और अगर कन्विंस की प्रॉब्लम नहीं है तो भी, और कन्विंस की प्रॉब्लम है तो भी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके जो होंगे वो कम होंगे कि ज्यादा होंगे? नो डाउट कम होंगे, क्योंकि स्कूल का फार अवे होना स्कूल का नेगेटिव एडजेक्टिव है। तो अगर स्कूल का फार अवे होना स्कूल का नेगेटिव एडजेक्टिव है तो यहां नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और अगर ये नेगेटिव इंपैक्ट के साथ गया तो फिर आप यहां पर अ फ्यू ना करके केवल फ्यू के साथ जाएंगे कि दिस स्कूल इज फार अवे फ्रॉम टाउन, दैट्स व्हाई ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू टेक एडमिशन हियर। दिमाग का यूज करोगे तो कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, और दिमाग का यूज नहीं करोगे तो सब कुछ इंपॉसिबल है। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये क्लियर हो रहा होगा, हमें विश्वास है। चलिए, विद हिज काइंड नेचर एंड फ्लेक्सिबल behavior, he can make few friends anywhere। कुछ कहेंगे फ्लेक्सिबल नेचर बिहेवियर क्या होता है। देखो, फ्लेक्सिबल बिहेवियर का मतलब लचीलापन व्यवहार जो होता है, कि जैसा जिसको देखो, सामने वाला अगर गुस्से में है तो आप भी थोड़ा सा झुक जाओ कि हाँ भाई तू ही बड़ा है, सामने वाला बहुत इमोशनल है तो उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। इट्स अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल बिहेवियर। कुछ लोग बहुत रिजिड होते हैं अपने साथ, वो उनके अंदर एक ईगो होता है कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, तो ऐसे लोग थोड़ा दिक्कत में आते हैं। फिलहाल हमने यहां बोला कि काइंड नेचर है और फ्लेक्सिबल बिहेवियर है, तो जहां भी जाएगा तो उसके जो फ्रेंड्स बनेंगे वो नाम मात्र को तो नहीं बनेंगे, मतलब फ्यू तो नहीं होगा। द फ्यू नहीं हो सकता, रीजन कि उस इलाके के सारे लोग उसके फ्रेंड हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ठीक ठाक लोग उसके फ्रेंड हो जाएंगे, क्वांटिटी अच्छी रहेगी फ्रेंड्स की, उस केस में आप फ्यू के बदले क्या काम करेंगे, द फ्यू के साथ जाएंगे। मतलब ये इतना मुश्किल नहीं है, हम फिर कह रहे हैं ये इतना मुश्किल नहीं है। जैसे मदर वॉज हेल्पलेस as she had not even little milk for her weeping baby। Mother was helpless as she had not even little milk for her weeping baby। अब लिटिल जो है ये नाम मात्र का है, और मां के पास वो नाम मात्र का मिल्क भी नहीं था। यहां अ लिटिल नहीं कर सकते, क्योंकि मां ये वेट नहीं करेगी कि दूध ज्यादा हो जाए तभी मैं अपने रोते हुए बच्चे को पिलाऊं, उसके पहले बेटा रो ले, रोने से तेरी सेहत बनेगी, ऐसा नहीं है। मां के पास थोड़ा सा भी दूध होगा, बिल्कुल ही थोड़ा सा होगा, तो भी वो सबसे पहले अपने रोते बच्चे को देने जाएगी, जिससे कि उसका बच्चा चुप हो जाए।
ठीक है, क्योंकि मां की ममता के आगे दुनिया की कोई भी चीज नहीं है। तो मदर वॉज हेल्पलेस एज शी हैड नॉट इवन लिटिल मिल्क, यहां से लिटिल का कॉन्सेप्ट सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे देखेंगे, लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश दैट यू हैव will help you a lot in this job। तो क्या बोला गया कि वो लिटिल नॉलेज किसकी, इंग्लिश की, जो तुम्हारे पास है वो आपको जॉब में हेल्प करेगी। तो सर जी जितनी नॉलेज है उतनी पूरी नॉलेज हेल्प करेगी, जितनी है, कम है ज्यादा है मतलब नहीं है, जितनी तुम्हारे पास इफिशियंसी है वो सारी इफिशियंसी लगा दोगे तुम, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप कंप्लीट क्वांटिटी के साथ जा रहे हैं। आप करेंगे द लिटिल नॉलेज ऑफ इंग्लिश दैट यू हैव विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस जॉब। जी आप यहां से जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए, ठीक है, with little hard work anything can be achieved। with little hard work anything can be achieved। अब लिटिल हार्ड वर्क, तो हार्ड वर्क तो पॉजिटिव है ना बेटा, और उस हार्ड वर्क से आप कुछ पाना चाहते हैं, मतलब आपको हार्ड वर्क का रेशियो इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। सही मोड क्या बनेगा, विथ अ लिटिल हार्ड वर्क एनीथिंग कैन बी अचीव्ड। सॉरी यहां पे आप अ को लिटिल के साथ रखेंगे, वो टाइपिंग प्रॉब्लम है। विथ अ लिटिल हार्ड वर्क एनीथिंग कैन बी अचीव्ड, ये आपका सही कंडीशन बनेगी। तो आपने इनसे क्वेश्चन बहुत देखे हैं, ठीक ठाक देखे हैं, बढ़िया देखे हैं, और अब आप इसको केयरफुली नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे, लेकिन अब चलते हैं आर्टिकल अ एन के अगले पॉइंट पे। आर्टिकल के अगले पॉइंट की बात करेंगे, और इस पॉइंट में ये आपका पॉइंट नंबर 5 होगा। समझें कि अगर एक सिचुएशन इस तरीके से आती है कि विथ एनी डिजायर्ड क्वालिटी, आर्टिकल अ एन, बट विथ एक्वायर्ड क्वालिटी, no article is used। with any desired quality article an, but with acquired quality no article is used। ये हमने कहा दो क्वालिटी है, डिजायर्ड और एक्वायर्ड। डिजायर्ड का मतलब होता है कि जिसकी हम इच्छा रखते हैं, यानी जो सब में होती है नहीं होती है वो अलग बात है, लेकिन हमारे हिसाब से होनी चाहिए। एक्वायर्ड जो सब में होती ही है, चाहे हम चाहें चाहे हम ना चाहें। तो अगर डिजायर्ड क्वालिटी होगी तो आप आर्टिकल एन के साथ जाएंगे, और अगर एक्वायर्ड क्वालिटी होगी तो जीरो आर्टिकल पे जाएंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे इट इज ट्रू दैट डॉक्टर should not be partial while treating someone। किसी का देखभाल करना, किसी पेशेंट की देखभाल करने से
एक डॉक्टर को पार्शियल नहीं होना चाहिए, मतलब पार्शियल बोले तो मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए, पक्षपात नहीं करना चाहिए। ये हम मानते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये हम मानते हैं कि एक डॉक्टर को नहीं सारे डॉक्टर को ऐसा करना चाहिए। लेकिन आप सोच के बताओ क्या ऐसा होता है? बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पैसे को लेकर पार्शियल रहते हैं, भेदभाव करते हैं, फेवर्ड नॉन फेवर्ड की पोजीशन में चलते हैं। ऐसी कंडीशन चलेगी बेटा कि इट इज ट्रू दैट डॉक्टर, अब इस डॉक्टर की हम नॉन पार्शियल पोजीशन के लिए डिजायर्ड क्वालिटी, यानी हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, नहीं है वो अलग बात है। तो डिजायर्ड क्वालिटी की बात करते हैं, इट इज ट्रू दैट, अब यहां पे आप डॉक्टर के पहले अ लगा देंगे, और डॉक्टर शुड नॉट बी पार्शियल विद ट्रीटिंग वाइल ट्रीटिंग समवन। अगला एग्जांपल देखिए कि we know that if a lady wants, she can change two homes। अगर एक महिला चाहे तो वो दो घर बदल सकती है। यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट दैट क्वालिटी जो कि नेसेसरी है सभी लेडीज में, यानी हम यहां एक लेडी के बिहाफ पे पूरी लेडी कम्युनिटी को लेके चल रहे हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्वायर्ड, सॉरी दिस इज अ काइंड ऑफ डिजायर्ड कि ऐसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं भी होता है, बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं, घर में झगड़े होते हैं, सास बहू के झगड़े होते हैं, पारिवारिक कलह होती है, डोमेस्टिक वायलेंस दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें केवल हम महिलाओं का ही दोष नहीं देंगे, महिलाओं के अलावा पुरुषों का भी दोष है। लेकिन चूंकि एग्जाम्पल में लेडी आ गई, आप जेंट्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक पुरुष भी जाए तो अपना घर और अपने वाइफ का जो मायका है उसको सुखी और दुखी दोनों रख सकता है। तो भैया हम जो है कि पुरुष के विरोधी नहीं है, महिला के विरोधी नहीं है, हम एग्जाम्पल दे रहे थे, आ गया, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं कि द मैन is the only creature that can speak and think। तो स्पीकिंग और थिंकिंग, हालांकि जानवर भी बोलता है, जानवर भी सोचता है, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होता सामने से। अब हमने कहा कि मनुष्य इकलौता प्राणी है जो बोल सकता है और सोच सकता है। तो एक मनुष्य के सारे मनुष्य, आप कहेंगे ये मैन का मतलब पुरुष नहीं, आप ह्यूमन बीइंग से ले लीजिएगा, सारे मनुष्य के साथ जुड़ रहा था। उस केस में यहां पे द मैन न होके जीरो आर्टिकल का केस होगा, क्योंकि सारे के सारे मैन जो है इस पावर को रखते हैं। जैसे अगर हम बोले कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो एक ही डॉग थोड़ी फेथफुल है, फेथफुल होना तो डॉग के नेचर में है। तो ऐसी पोजीशन में ये डॉग की जो है वो एक्वायर्ड क्वालिटी है, नेचुरल क्वालिटी है। इस केस में आप क्या काम करेंगे, आर्टिकल हटा देंगे। तो आपको क्या बताया गया कि अगर किसी का कोई डिजायर्ड क्वालिटी है, मतलब जिसके होने की आप इच्छा रखते हैं परंतु है नहीं, तो ऐसे केस में आप आर्टिकल एन लगा देंगे अकॉर्डिंग टू साउंड। और अगर कोई क्वालिटी ऑलरेडी एक्वायर्ड है, नेचुरल है, बाय बर्थ है, तो ऐसे केसेस पे आप जीरो आर्टिकल के साथ जाएंगे। फिर अगला पॉइंट समझेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि इफ सब्जेक्ट हैज नो ऑल्टरनेटिव ऑफ ऑब्जेक्ट for a work, so no article is used
with any preposition or prepositional phrase, कि अगर सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट का कहीं कोई दूसरा विकल्प नहीं है, आई रिपीट, सब्जेक्ट के पास ऑब्जेक्ट का कहीं कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो वर्क यानी काम करते समय प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज पे आर्टिकल नहीं आता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको केयरफुली समझें। बीइंग अ बिजी पर्सन, राजू goes anywhere in a car, और आपको लगेगा सब सही है। राजू क्या काम कर रहा है? राजू कार से जा रहा है, कहीं भी जा रहा है तो कार से जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि राजू बिजी है। अब सोचो, राजू एक सिंगल प्रॉपर नाउन है। राजू कितनी कारों से एक साथ जा सकता है? काफिले में 10 कारें सवार कर ले, कोई इशू नहीं है, लेकिन बैठेगा कितनी कार में? एक्चुअल यूज कितनी कारों का करेगा? एक का। यानी कि उसके पास कार का कहीं कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ऐसी पोजीशन में एनीवेयर इन कार होगा, न कि इन अ कार होगा। यानी यहां प्रीपोजिशन पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से समझें। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अगर हम चलें कि बीइंग अ बिजी पर्सन राजू गोज एनीवेयर इन अ कार में यहां से हटा दीजिए। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कि वी वर वॉचिंग मैच ऑन अ टीवी। ये सोचिए, अब हमारे पास दो दो आंखें दी हैं ईश्वर ने, चलो यहां टीवी लगा दिया हमने, दो दो आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप दोनों आंखों से है 2 टीवी लगा के देख लोगे, एक ही साथ दो दो चीजें देखोगे। लोगों को दिग्भ्रम हो जाएगा कि आपको दृष्टि दोष है। ठीक है, ये नहीं कि एक साथ 2 चीजें देख रहा हो, एक ऐसे रांची एक ऐसे कराची, कहीं नहीं देख पाओगे। लोगों को लगेगा अरे यार कहां से पकड़ के आ गया, अजीब सा प्राणी है ये तो ऐसी अवस्था में बच्चे आप यहां टीवी के साथ भी अ का नहीं यूज करेंगे, क्योंकि क्या है कि मैच देखने के लिए आपके लिए एक ही टीवी पर्याप्त है, दूसरे का कहीं कोई विकल्प नहीं है। यह कहानी तब है जब प्रीपोजिशन पे आर्टिकल नहीं आता। एक मोड हमने बताया अभी आपको, प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज, अगर आप प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ जाएंगे तो उसमें होता है कि देखो, जब प्रीपोजिशन प्लस कोई नाउन आया तो इसको नाउन फ्रेज कहते हैं। वर्ब प्लस प्रीपोजिशन आया, इसको वर्बल फ्रेज कहते हैं। और इन दोनों के बीच में कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और फ्रेजेस को डेवलप कैसे करते हैं ये हम वोकैबुलरी के फ्रेज सेक्शन में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझिए। अगर हम इस तरीके से आपको एग्जांपल दें कि बाय द लक वी आर सेफ नाउ, तो आपको पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा होगा बाय द लक, लेकिन यहां समझो बाय लक ये आपका फ्रेज है, प्रीपोजिशन पर प्लस नाउन, यहां से आर्टिकल द खत्म हो जाएगा, बाय अ लक भी नहीं होगा। जैसे यू शुड गिवन अप द बैड हैबिट्स तो आपने फ्रेज क्या रखा, गिव अप, छोड़ देना, ये वर्बल फ्रेज है। यहां से एन को एलिमिनेट कर देंगे। तो प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशनल फ्रेज के साथ आर्टिकल का क्या कॉम्बिनेशन होता है वो हम लोगों ने यहां सीखा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल अ एन के अगले पॉइंट की। आर्टिकल अ एन के अगले पॉइंट की बात करें तो इसमें आप एक साथ कई चीजों को समझते हैं। थोड़ा ध्यान से इस पे आप
अपने आप को कंसंट्रेट करें। इससे पहला पॉइंट है कि अगर आपको ऐसा कुछ मिलता है कि व्हाट और व्हाट के बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव है, तो ये मोड ऑफ एक्सक्लेमेशन बनता है। ऐसे केस में यहां पर आपको आर्टिकल रखना पड़ेगा अ या एन अकॉर्डिंग टू साउंड। लेकिन अगर ऐसा कुछ मिलता है कि व्हाट है, व्हाट के बाद कोई वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उस केस में आपको यहां पे अ या एन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपका जो है वो इंट्रोगेटिव होता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे अगर आपने बोले What man you are, तो what के बाद क्या आया? मैन, मैन नाउन है। अच्छा, ऐसी पोजीशन में हेल्पिंग वर्ब आप लास्ट में रखेंगे, पहले नहीं डालेंगे। तो what man you are, यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका मैन है ये नाउन है। अब अगर आपका मैन नाउन है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर मोड ऑफ एक्सक्लेमेशन बना, और मोड ऑफ एक्सक्लेमेशन होने की वजह से what a man you are के साथ जाएंगे। जैसे what a great deal it is, तो यहां हुआ क्या कि what के बाद ग्रेट आया, और जब ग्रेट आया तो ग्रेट आपका एडजेक्टिव है। जब एडजेक्टिव है तो यहां पे आर्टिकल अ का यूज सही है, यानी what a great deal it is। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हमने इस तरीके से स्टेटमेंट लिख दिया, What are you doing today, तो बच्चे what के बाद आर आ रहा है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, नाउन नहीं है। ऐसा अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट करके यहां अ लगा दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। What are you doing today का केस बनेगा, ना कि What are you doing today। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। इस कॉन्सेप्ट में और भी चीजें चलती हैं, थोड़ा सा और ध्यान देख लिया जाए। और अगला जो पॉइंट है इसमें हम ये जो जितनी चीजें आपको बताने जा रहे हैं ये एक बार और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे बुक्स में क्वेश्चन चूंकि यहां से दे दिए गए हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको सारी बातें बता दें, जिससे कि आप कहीं से एक भी क्वेश्चन में फंसे ना। ये हमारी कोशिश रहती है पूरी। अब ध्यान से समझेंगे। अगर आप यहां आते हैं तो एक केस होता है मैनी, और एक केस बनता है आपका मैनी अ। तो मैनी जो है ये प्लूरल है, और मैनी अ ये आपका सिंगुलर है। ये काउंटेबल में यूज किया जाता है। ठीक है भाई। एक केस बनता है सच, और अगला बनता है सच अ। तो वही चीज यहां है कि सच आपका प्लूरल है और सच अ आपका सिंगुलर है। ये आपका क्या बनता है, ये भी आपका अनकाउंटेबल। अगर केस बना अ ग्रेट मैनी, तो अ ग्रेट मैनी का जो केस बनेगा ये आपका प्लूरल में फॉलो किया जाएगा। अ ग्रेट मैनी के अलावा आप आ जाइए, अगर आप अ नंबर ऑफ की बात करते हैं, यहां भी चूंकि आर्टिकल लगा, ये सारे एडजेक्टिव के मोड है। हमने कहा ना एडजेक्टिव में इसको आपको बहुत डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहां भी समझें कि अगर आप अ नंबर ऑफ की बात करते हैं तो अ नंबर ऑफ आपका प्लूरल होता है, और एडजेक्टिव में सीखेंगे कि ये जनरल मोड में कैसे यूज होता है। और अगर आप द नंबर ऑफ की बात करेंगे तो द नंबर ऑफ आपका सिंगुलर होता है, और ये भी हम लोग एडजेक्टिव में बात करेंगे कि स्पेसिफिक मोड में ये कैसे यूज होता है। यहां बताने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है आपका वो ये है कि आप इन वर्ड्स के साथ अगर आर्टिकल के सेक्शन में कहीं क्वेश्चन पाते हैं तो अपने आप को आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील ना करें कि अरे भाई ये जो है ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मुझको पता ही नहीं गया। ऐसी कोई कहानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब हम यहां से बात करने वाले हैं आर्टिकल द को लेकर। आर्टिकल द बहुत इजी है, थोड़ा सा टेक्निकल है,
हो जाता है। देखा जाए